नमस्कार, आप देख रहे हैं माइंड टीवी। दोस्तों, आज की खबर सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह पूरी तरह सच है। एक पुरानी कहावत है, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। आज वही कहावत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सजीव होकर सामने खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कोलंबिया, वेनेजुएला और पनामा जैसे देशों को खुलेआम धमकियां दी। बड़ी बड़ी बातें हुई, ताकत का प्रदर्शन किया गया। लेकिन अब जब रूस की न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में सीना तानकर खड़ी हो गई है, तो वॉशिंगटन में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका असमंजस में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब अगला कदम क्या हो। स्थिति यह है कि एक तरफ रूस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप को यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक लगातार चेतावनियां मिल रही हैं। आज हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप जान सकें कि आखिर एक जंग लगा खाली जहाज कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच टकराव की वजह बन गया। दोस्तों, इस वक्त समंदर के बीचों बीच एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। एक तरफ अमेरिका की ताकतवर नेवी है और दूसरी तरफ रूस की वह पनडुब्बी जिसके भीतर परमाणु तबाही की पूरी क्षमता मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि यह सब किसी भरे हुए तेल टैंकर या हथियारों से लदे जहाज के लिए नहीं, बल्कि एक कबाड़ और खाली जहाज के लिए हो रहा है। ये कहानी है नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी में चल रहे उस नेवल स्टैंड ऑफ की, जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है। आप अपनी स्क्रीन पर जिस जहाज को देख रहे हैं, उसका नाम है मैरिनेरा। यह एक मिस्ट्री टैंकर है। बताया जा रहा है कि यह पूरी तरह खाली है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने इसकी सुरक्षा के लिए अपनी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात कर दी है। दृश्य बेहद तनावपूर्ण है। आगे यह रूसी जहाज बढ़ रहा है और उससे लगभग 800 मीटर पीछे अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नाटो की संयुक्त ताकत उसका पीछा कर रही है। आसमान में अमेरिकी P-8 पोसाइडन विमान मंडरा रहा है, जो सबमरीन हंटिंग के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद कोई भी इस रूसी जहाज को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। लेकिन सवाल यह है कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दिसंबर महीने में इस जहाज का नाम मैरिनेरा नहीं था, तब इसे बेला वन कहा जाता था। यह एक स्टेटलेस जहाज था, यानी ऐसा जहाज जिस पर किसी देश का झंडा नहीं था। आरोप है कि यह जहाज ईरान और वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल की तस्करी में इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका था कि वह ऐसे शैडो फ्लड को खत्म कर देगा। जब यह जहाज वेनेजुएला के तट पर तेल भरने पहुंचा, तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे घेर लिया और एक तरह का ब्लॉकेड बना दिया। इसके बाद शुरू हुई फिल्मी अंदाज की भागम-भाग। यह जहाज कैरेबियन सागर से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक की ओर भागा और अमेरिकी जहाज उसका पीछा करते रहे। इसी दौरान बीच समंदर में एक हैरान करने वाली घटना घटी। अब नजर डालते हैं अमेरिका के पड़ोसियों पर। आमतौर पर माना जाता है कि महाशक्ति के आसपास के देश दबकर रहते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। मेक्सिको की राष्ट्रपति ने ट्रंप की धमकियों को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी तरह के अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यूबा ने तो लैटिन अमेरिकी देशों से एकजुट होने की अपील तक कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नाटो के देश भी अब अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे हैं। फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ये वही देश हैं जो अब तक हर युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े रहे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप का वेनेजुएला वाला दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया है। अमेरिका धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि रूस और चीन को उसे घेरने का एक नया मौका मिल गया है। यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, यह उस बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है जहां ताकत का संतुलन नए सिरे से तय हो रहा है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव यहीं थमता है या किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और